जी, कल तो हमने फाउंडेशन बिल्ड कर ली थी। cls npm start npm run dev। ओके जी, आज जो है हमने काम करना है लॉगिन पे। अच्छा, कंट्रोल पी से ना आपके पूरे प्रोजेक्ट फोल्डर में आप नेम वगैरह फाइल के नेम के अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं रजिस्टर लिखता हूँ तो सोर्स पेजेस ऑथ में आपके पास रजिस्टर, ठीक है, ये रजिस्टर आ गया आपके पास। इनिशियल लेवल पे आपका ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो है, इस ऑथ ही आपका ट्रू हो रहा है, इसको फॉल्स ही रहने दें। इसको रिफ्रेश करें, 2 सेकंड की लोडिंग चल रही है, इसको आप बेशक 1 सेकंड में कन्वर्ट कर दें। पेज को रिफ्रेश करें 1 सेकंड और ये आपके पास लॉगिन रजिस्टर। रजिस्टर पे आपके पास ये रजिस्टर और ये आपका हो गया मेन क्लास, दे दें इसको ऑथ, तो ये आपके पास 100% पर आ गया। अब एक चीज़, आपका ये ऑथ राउट्स जो है, ऑथ इंडेक्स, हमें इसमें हेडर और फुटर नहीं चाहिए। हेडर भी ख़त्म, फुटर भी ख़त्म, ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आपके पास हेडर फुटर ख़त्म हो गया। SCSS में जाके एक पार्शियल फाइल क्रिएट कर लें ऑथ की, वो मेन जिसको क्लास मिली हुई है ऑथ, इसको आप इसको 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 मेन के अंदर डिव और एक आपके पास कार्ड जो है वो आपको एंड डिज़ाइन से मिल जाएगा, ठीक है जी। या फिर कार्ड जो है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मगर कार्ड आपको एंड डिज़ाइन से मिल जाएगा। एंड डिज़ाइन कंपोनेंट्स, ओके जी, एंड डिज़ाइन 6 जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मिनिमम रिएक्ट 18 की सपोर्ट है। ओके, कल जो हमने इंस्टॉल किया एंड डिज़ाइन वो कौन सा हुआ है? अच्छा जी, हमारे पास 6 ही हुआ है कल। अच्छा, ओके जी, रिलीज पोस्ट फुल चेंज लॉग, यहाँ से ना आप लोगों को पता लग जाएगा कौन कौन सी चीज़ें न्यू आई है, ठीक है जी। अरे ये आपको चेंज लॉग में भी 6.0.1 ये आपके पास एक न्यू आया है। ये है क्या चीज़, ये चेक करते हैं जी। अच्छा, और मैसेज वगैरह वो भी अब वर्क करने लग पड़ा है। एक 19 में चलने वालेकुम लग गया। सलाम शाह साहब, क्या हाल है? ठीक है। ओके जी, लिस्ट ये आपका डेप्रिसिएट हो चुका है। आपके पास ये कार्ड, ये आपके पास कार्ड है, ठीक है जी। इसमें देखें आपके पास आया कि कस्टमाइज कार्ड इन कॉलम, लोडिंग कार्ड, टाइटल, अरे ये देखिए सारी चीज़ें ना आपको बनी बनाई मिल जाती हैं इसमें। एनीवेज ये ऑथ आपका, आप लोग इसको फ्लेक्स सेंटर कहते हैं, तो
वो सेंटर में आ जाएगा। मेन ऑथ और बैकग्राउंड आप लोग उठा लें उसका यूआई ग्रेडियंट्स, शो ऑल ग्रेडियंट्स। कलर जो है आप लोग अपने थीम के मुताबिक उठा लें। ऑलराइट, तो आपके पास ये वाला उठा लें रॉयल, कोड को कॉपी कर लें, गेट CSS, क्लिक टू कॉपी, आके पेस्ट कर दें। तो आपके पास वहाँ पे वो आ जाएगा। ये आपके पास कार्ड आ रहा है सेंटर में। उसमें जो है आपके पास, इसको देखें क्लास कौन सी मिली हुई है। ऑथ के अंदर डिव और डिव के अंदर एंड कार्ड। अच्छा, एंड कार्ड के बजाय ना आप इसको सिंपल डिव और क्लास जो है कार्ड, ये बूटस्ट्रैप का कार्ड, डॉट कार्ड जो है उसकी विड्थ जो है 100%, लेकिन मैक्सिमम विड्थ जो है वो होगी इसकी 500 पिक्सल। तो इससे क्या होगा कि आपके पास इसकी कार्ड की विड्थ है अगर स्क्रीन की साइज जो है ना 500 पिक्सल से कम हो जाए तो वो कार्ड की विड्थ जो है वो फिर 100% पर आ जाएगी। ऑथ की फाइल इंपोर्ट नहीं की है आपने? जी, ऑथ इंपोर्ट नहीं किया हमने अभी तक। तो इंपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद डिव 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 क्लास नेम कंटेनर इसको दे सकते हैं। ठीक है, कार्ड, कार्ड के अंदर फोटोग्राफी डॉट टाइटल रजिस्टर, कॉन्स्ट टाइटल इक्वल टू फोटोग्राफी। लेवल 1 रजिस्टर, कंटेनर आपका टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर में MX ऑटो, MX ऑटो आ गया। रजिस्टर क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, ये हो गया। इस कार्ड की जो विड्थ है वो आपकी स्मॉल स्क्रीन में हो जाए पैडिंग 3, लार्ज में आ जाए आपका पैडिंग 4। ठीक है जी। रजिस्टर और रजिस्टर के नीचे आपके पास एक आ जाए पैराग्राफ, पैराग्राफ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो लिंक लॉगिन टू ऑथ फॉरवर्ड / लॉगिन, सेव करें तो ये देखें ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, ये आ गया।
उसके बाद आपके पास फॉर्म या फिर इसका फॉर्म एंड डिज़ाइन का, ठीक है जी। एंड डिज़ाइन का फॉर्म, फॉर्म डॉट आइटम। अच्छा, जिस तरह आप ये फॉर्म में से आपको आइटम मिल रहा है, सेम इस तरह ही आप यहाँ से भी फॉर्म में से आइटम को निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब आप लोग इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म डॉट आइटम, और आइटम के अंदर आपके पास क्या आता है, फॉर्म डॉट आइटम, फॉर्म डॉट लेबल होता है, मैं चुका हूँ, फॉर्म 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 लेआउट, वर्टिकल आइटम, लेबल, फुल नेम, ठीक है जी। और उस आइटम के अंदर आपके पास इनपुट, इनपुट की टाइप टेक्स्ट, फुल नेम, इनपुट की टाइप टेक्स्ट आ गई। इसको आप लोग रिक्वायर्ड कह दें तो रिक्वायर्ड हो जाएगा, और साइज़ जो है इसको आप लार्ज कह दें तो ये लार्ज साइज़ का हो जाएगा, और प्लेस होल्डर में एंटर योर फुल नेम, एंटर योर फुल नेम आ जाएगा। और आपके पास नेम, नेम ले लें, फुल नेम लेना फुल नेम ले लें, सिर्फ नेम लेना नेम लेना, आपकी अपनी मर्जी है। और ऑन चेंज पर आपका ये चल रहा होगा हैंडल चेंज फंक्शन, कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट इक्वल टू यूज स्टेट। इसमें आपके पास इनिशियल स्टेट और इनिशियल स्टेट जो है आपके पास है इक्वल टू नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट हैंडल चेंज इक्वल टू इवेंट, इक्वल ग्रेटर देन साइन, एरो फंक्शन बन गया, ठीक है जी। सेट स्टेट प्रीवियस स्टेट, ये भी एरो फंक्शन बन गया। पुरानी वैल्यू जो भी है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, और आपके पास ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हैंडल चेंज, हैंडल रजिस्टर CLO स्टेट, अभी आपस ले लें, सेट स्टेट में ऐसे लिख रहे हैं, ओल्ड स्टेट के लिए लेने के लिए लिख रहे हैं ये चीज प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस जो भी वैल्यू, स्टेट जो भी है। प्रीवियस स्टेट, हैंडल चेंज हो गया आपका। उसके बाद जी जी ये स्प्रेड कर रहा है पुरानी वैल्यूज को, ये वाला, तो ये आपको पुरानी स्टेट मिल रही है पूरी ना, इस पॉइंट पे पुरानी स्टेट मिल रही है, और इस जगह आप उसको स्प्रेड कर रहे हैं इसी वैल्यूज को। फुल नेम रिक्वायर्ड, और ये आपके पास ईमेल, ईमेल, ईमेल और ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड इनपुट डॉट पासवर्ड,
और आपके पास कंफर्म पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड अगेन, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी मैच हो गई। सेव करें, ये आपके पास आ गया फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। और आपके पास नीचे जाकर बटन रजिस्टर या फिर क्रिएट अकाउंट, बटन की टाइप प्राइमरी, साइज लार्ज, ब्लॉक, HTML की टाइप सबमिट, ऑन क्लिक पर आपका हैंडल रजिस्टर। सेव किया तो ये आपके पास बटन आ गया। ठीक है जी, इस पे आपके पास कॉन्स्ट इज प्रोसेसिंग, सेट इज प्रोसेसिंग इक्वल टू यूज स्टेट इनिशियल लेवल पे है फॉल्स। नीचे जाके इसमें आपके पास लोडिंग जो है इस प्रोसेसिंग, जैसे इस प्रोसेसिंग ट्रू होगा आपका ये लोडर चल जाएगा और ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। क्रिएट अकाउंट करने पे नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आपके पास ब्लैंक भी आ रहा है। फिल ऑल इनपुट्स, क्रिएट अकाउंट, तो आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब आपके पास लेट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड कहाँ से मिल रही है आपको? स्टेट से। नेम इक्वल टू नेम डॉट ट्रिम। ठीक है जी, अगर नेम डॉट लेंथ लेस देन 3 तो क्या कर दें? रिटर्न कर दें। ठीक है, रिटर्न क्या करवाना है हमने? मैसेज। अब मैसेज जो है ना आप लोग ग्लोबली यूज करें। ग्लोबली किस तरह यूज किया जाता है? आप लोग जहाँ पे सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाए, सॉरी कन्फिग का, फोल्डर बना लिया कन्फिग, और इस कन्फिग के अंदर एक फाइल बना लें ग्लोबल डॉट JSX। ठीक है जी, ग्लोबल डॉट JSX, और इसको इंपोर्ट कर लें मेन में। इंपोर्ट कन्फिग के अंदर ग्लोबल डॉट JSX। ठीक है जी, ये फाइल आपकी इंपोर्ट हो गई। आपको याद है विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, विंडो डॉट अलर्ट है, ये विंडो जो है ना आपको इसमें ये मिल रहा है। विंडो क्या है? एक आपका डेटा टाइप क्या है विंडो की? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्ट में लेट्स सपोज विंडो डॉट गेट रैंडम आईडी इक्वल parenthesis इक्वल ग्रेटर देन मैथ डॉट रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग 36 डॉट स्लाइस 2। ठीक है जी, इसको आप प्लस कर दें और इसको दोबारा से पेस्ट कर दें। अब देखें, विंडो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में डॉट की मदद से हमने गेट रैंडम आईडी जो है ना खुद से इंजेक्ट कर दिया। विंडो डॉट गेट रैंडम आईडी, उसमें आपने एक एरो फंक्शन बनाया और मैथ डॉट रैंडम को कर दिया और ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, रिटर्न होगा तो विंडो डॉट गेट रैंडम आईडी में आपके पास वो वैल्यू आ रही होगी। एक ये चीज होगी, और एक आपके पास विंडो डॉट डोस्टिफाई, विंडो डॉट डोस्टिफाई इक्वल एरो फंक्शन बन गया। जब जब विंडो डॉट डोस्टिफाई को कॉल करेंगे इसके अंदर का कोड चलेगा। पहले में आप मैसेज और सेकंड में आप टाइप। ठीक है जी, रिटर्न कर दें
मैसेज, मैसेज आपको अब कहाँ से मिल रही है, हैंड डिजाइन से, डॉट मैसेज डॉट। देखिए अगर एरर होगा तो एरर, इन्फो है तो इन्फो, सक्सेस है तो सक्सेस, वार्निंग है तो वार्निंग। अगर आप मैसेज में टाइप का पास कर दें इस तरह, सक्सेस होगा तो मैसेज डॉट सक्सेस, ऐसे ही है। ओके, अब आप लोग यहाँ पर मैसेज पास कर दें। ये बहुत शॉर्ट में मैंने इसको कर दिया है, वरना हम क्या करते हैं, हम स्विच यूज़ करते हैं, अगर टाइप ये है तो ये हो जाए, एरर है तो ये हो जाए, और डिफ़ॉल्ट है तो वो हर जगह आपको मैसेज यूज़ करना पड़ता। जी जी, हर जगह वो करना पड़ता। ठीक है, आप इसको एक सिंगल लाइन में भी ला सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आप लोग सिर्फ वन टाइम ही कर रहे होते हैं, एक बार लिख लिया फिर भले इसको भूल जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको इसको अब यूज़ करना है। ठीक है जी, अब देखें, रिटर्न विंडो डॉट टोस्टिफाई, आपने इसमें जो भी मैसेज पास करना है, प्लीज एंटर योर फुल नेम, और साथ में एरर पास कर देना है। नहीं, हम मैसेज पहले ले रहे हैं, पहले मैसेज है फिर टाइप है। इसका फ्लो समझाएंगे, ये कोड, मतलब ये जो, सॉरी, प्रॉप्स जो हम पास कर रहे हैं, देखिए इनमें वैल्यूज कैसे जा रही हैं? पहले में हमने मैसेज पास किया, मीन्स के स्ट्रिंग हमने पास किया ना अपनी तरफ से, तो आप यहाँ पे बेशक अपना नाम लिख दे जो भी, यहाँ से हमने एरर पास किया है। यहाँ पे अगर आप सजील लिखते तो इस जगह पर अब सजील वैल्यू आ रही होती, ठीक है, वो चलना नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब विंडो डॉट टोस्टिफाई से वो, जबकि यहाँ पे हमने फाइल इंपोर्ट भी नहीं की हुई, किधर, और सीधे सिर्फ मतलब मेन में की हुई है। मेन में की ना, ये विंडो है ना, ये विंडो जो है ना आपकी पूरी एप्लीकेशन में आ रहा होता है, विंडो पूरी एप्लीकेशन में। अब आप देखें, जब आपकी एक फाइल एक बार आ चुकी है ना, अब इसमें पेज रिफ्रेश हुआ, विंडो, इस विंडो में आप जब जाएंगे तो आपके पास जी कहाँ पर आ रहा है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है गेट रैंडम आईडी, ये अभी हमने बनाया था, ठीक हो गया। नीचे जाके आपके पास टोस्टिफाई भी आ रहा होगा, ये टोस्टिफाई, इसमें देखिए मैसेज और टाइप है, तो कंप्लीट फंक्शन है। अब अगर आप इसको करेंगे क्रिएट अकाउंट, तो ये देखें, प्लीज एंटर योर फुल नेम, मोहम्मद उमैर अहमद, ईमेल उमैरट, पासवर्ड 123456123456, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं ये चीज़। ठीक है जी, ईमेल के लिए भी आप लोग जावास्क्रिप्ट ईमेल रिजेक्ट्स, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ओके जी, ये आपका कोड, आपने इसको उठा लेना है ग्लोबल में। विंडो डॉट इज वैलिड ईमेल, ठीक है जी, इक्वल ये आपका, अब इस जगह पर जो है ना आप ईमेल पास कर रहे होंगे, ठीक है जी, ईमेल, और आपके पास ईमेल डॉट टेस्ट, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा, सॉरी, रिजेक्ट्स डॉट टेस्ट, रिजेक्ट्स डॉट टेस्ट, इस जगह पर आप लोग ईमेल पास कर रहे होंगे। अगर तो ये वैल्यू ट्रू होगी ना, मीन्स के ईमेल अगर करेक्ट होगी,
तो विंडो डॉट इज वैलिड ईमेल में हमें ट्रू मिल रहा होगा। ठीक है, चेक करते हैं। CLO is window dot is वैलिड ईमेल। यहाँ पर आप लोग ईमेल पास कर दें। यहाँ पर ईमेल पास कर दें। वो चेक करने के लिए अभी हम ये कर लेते हैं, इज वैलिड ईमेल ईमेल। अगर तो ये ईमेल ट्रू है, मीन्स के ईमेल ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है हमें वैल्यू आएगी ट्रू। और अगर ये ट्रू होगा तो फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देगा। जबकि हमें ये रिटर्न तब करवाना है जब वो ईमेल ठीक ना हो। तो आप क्या कर देंगे, पीछे नॉट ऑपरेटर यूज कर लेंगे। ओके, अब देखें, क्रिएट अकाउंट, प्लीज एंटर योर फुल नेम। क्रिएट अकाउंट, प्लीज एंटर योर वैलिड ईमेल। सिर्फ मैं वैलिड ईमेल एट वैलिड ईमेल को डेव pk क्रिएट अकाउंट वैलिड ईमेल डॉट क्रिएट अकाउंट वैलिड ईमेल डॉट सी। तो अभी भी वो वैलिड ईमेल कह रहा है क्योंकि लास्ट पे एक नहीं होता है, डॉट कॉम। तो अब ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये वैलिड ईमेल जो है वो ट्रू हो चुका है। ठीक है, समझ लगी है? जो हमने वो कोड जो पेस्ट किया उसकी वजह से ये उसको टेस्ट कर ये उसकी वजह से ये टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट है, ये पैटर्न है, इसको रिजेक्ट पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, ये यूज कर लिया रहता है, इसको कभी भी समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अलबत्ता पहले एक वक्त था अगर आप खुद रिजेक्ट्स बनाते तो फिर आपको समझने की ज़रूरत थी। अब क्योंकि चैट जीपीटी आ चुका है, काम इतना आसान हो चुका है, तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरह का पैटर्न चाहिए आप खुद बनवा सकते हैं चैट जीपीटी से, ये आपको नेट पे भी मिल जाता है। ठीक है, बहरहाल कभी अगर समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में किस तरह वर्क कर रहा है, ये कोड उठा के चैट जीपीटी को दूँ, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। ओके जी, अब आपके पास पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन 6 है। पासवर्ड must be at least 6 characters। ठीक होगा जी। और अगर confirm पासवर्ड नॉट इक्वल टू पासवर्ड, पासवर्ड नॉट मैच, पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। अब अगर वैलिडेशन आपकी ठीक है, सारी चीज़ें यूज़र ने ठीक प्रोवाइड कर दी हैं, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू नेम ईमेल पासवर्ड। ठीक है जी, नेम ईमेल पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड नहीं करवाते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे ही चेकिंग के लिए होता है, क्या है कि यूज़र को पता है कि वो ठीक लिख रहा है पासवर्ड। ठीक है जी, यहाँ पर आप साथ में आईडी पास कर देंगे। ठीक है जी, आईडी के लिए विंडो डॉट गेट रैंडम आईडी। अब ये आर ए जो है ना गलती से कैपिटल लिखा गया तो ये वर्क नहीं करता, ए लिखेंगे तो इस तरह काम करेगा। ठीक है जी, गेट रैंडम आईडी। साथ में इसका स्टेटस जो है वो है आपका एक्टिव, और इस यूज़र का रोल जो है ना, ठीक है, रोल, आप इस रोल को जो है रोल्स कर दें। ठीक है, एक यूज़र के ना मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल की वेबसाइट है, उसमें एक जो बंदा है वो लाइब्रेरियन भी है और अकाउंटेंट भी है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको लाइब्रेरियन भी कर देते हैं और अकाउंटेंट भी बना देते हैं। ठीक है, कुछ सिनेरियो में होता है, कुछ में आपका सिर्फ एक ही रोल बस काम कर रहा होता है, आप इसको भी एक ही रखते हैं। ठीक है, इनिशियल लेवल पे रोल जो होता है वो मोस्टली होता है, अब अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं कोई भी,
आप इसको कस्टमर कह दें बेशक, ठीक है, रोल आप कस्टमर कह दें। अगर आप LMS बना रहे हैं तो स्टूडेंट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ भी हो सकता है। अब अगर आप इसको CLO यूज़र करें तो आपके पास ये देखें यूज़र आ रहा है, रैंडम आईडी आ गई, ईमेल, नेम, पासवर्ड, रोल और उसका स्टेटस। अब आप लोग इसको स्टोर करवा लें, कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर्स जेसन डॉट पार्स। अभी अगर आप यूजर्स को गेट करते हैं आपके पास क्या वैल्यू आएगी? जी कासिम भाई, अब फर्स्ट टाइम आप लोग यूजर्स को गेट कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज में तो मौजूद नहीं है, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी? नल आएगी, ठीक है, नल। तो फर्स्ट टाइम जब नल आएगी तो क्या यूजर्स में आप पुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम कहते हैं अगर तो वैल्यू नल है तो फिर क्या बन जाइए, ब्लैंक एरे बन जाए। फर्स्ट टाइम में आपका ब्लैंक एरे होगा, सेकंड टाइम से आपके पास हमेशा यूजर्स आ रहे होंगे, तो यूजर्स डॉट पुश, पुश क्या करना है यूजर पुश कर देना है, और दोबारा से लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर्स के नाम से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें आप लोगों ने भेज देना है यूजर्स, ठीक है जी। इस जगह पर आप लोग, इस जगह पर यहाँ तक ये जितना भी काम है ना, ये सारा का सारा आप लोगों ने करना है हमेशा। ये जो स्टोर वाला जो काम है ना, इतना सिर्फ इसकी जगह आप लोग फायरबेस को यूज कर रहे होंगे। अब तक हमने जितना काम किया वो सारा ही आप लोग कर रहे होंगे किसी भी वेबसाइट पे। सिर्फ ये जो स्टोर का जो टाइम आया है कि डेटा को स्टोर कहाँ पे करवाना है, अभी हम लोकल स्टोरेज यूज कर रहे हैं, कल को जो है फिर इंशाल्लाह कल से मुराद के जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर हम फायरबेस को कर देंगे। ओके जी, ये हो गया आपका सेट इज प्रोसेसिंग, जो है इसको फॉल्स कर दें, और इस जगह पर सेट इज प्रोसेसिंग जो है उसको आप लोग कर दें ट्रू, ठीक है। अब ये फॉल्स जो है ना, इसको वक्ती तौर पर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सेट टाइम आउट, सिर्फ आधे सेकंड के लिए, ठीक है जी। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, क्रिएट अकाउंट, ये देखें इस तरह लोडिंग होने लग जाती है। जैसे ही आपको डेटाबेस से सर्वर से रिस्पॉन्स मिल जाता है कि यूज़र जो है सक्सेसफुल स्टोर हो गया या कोई एरर आया है, तो ये फॉल्स मतलब स्टॉप हो जाता है। अब यूज़र जो है वो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अच्छा, हम यहाँ पे यूज़ करें आईडी, हमने आईडी वर्ड को नहीं यूज़ करना, हमने इसके लिए वर्ड को यूज़ करना है UID, ठीक है जी। इसको यूज़र आईडी समझ लें, यूनिक आईडी समझ लें, जो मर्जी, यूज़र आईडी बेहतर है। ओके जी, यूज़र्स आगे आपके पास, हमने इस जगह पे चेक कर लेना है इफ लेट इज यूज़र, ठीक है जी, लेट इज यूज़र फाउंड इक्वल टू यूजर्स डॉट फाइंड, वन बाय वन करके आपको यूज़र मिल रहा होगा, या फिर आप इसको यूज़र यू कहते हैं बस। क्या यू की ईमेल बराबर है ईमेल के, अच्छा यू की बजाय आप लोग डायरेक्ट यूज़र ही कहते हैं, वन बाय वन करके यूज़र मिल रहा होगा। अच्छा यहाँ नहीं रहा, देखिए लेट्स सपोज आपके पास 100 यूज़र हैं, तो ये 100 बार ही लूप चलेगी,
ठीक है। सबसे पहले एक पहला यूज़र आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तो वो चेक करेगा कि क्या उस यूज़र की ईमेल बराबर है इस ईमेल के जो यूज़र ने दिया। अगर तो ट्रू होगा तो इस यूज़र फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा, उसमें वो यूज़र आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब अगर इफ इज यूज़र फाउंड है तो आपने क्या कह देना है, रिटर्न कर दें विंडो डॉट टोस्टिफाई यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट और साथ में एरर। सेव किया, हमारे पास यूज़र कोई नहीं मौजूद है। क्रिएट अकाउंट, अच्छा सक्सेसफुल होने पे ना हम कुछ कर नहीं रहे हैं। A new user has been successfully एरर की जगह सक्सेस यूजर a new account has been successfully created। सेव किया। अब देखें अगर मैं क्रिएट अकाउंट करता हूं तो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, ठीक है जी। और साथ ही आपका अभी तक ये ट्रू है, आपने क्या करना है रिटर्न, तो ये आप कर ही रहे हैं। उससे पहले आप लोगों ने सेट इस प्रोसेसिंग जो है उसको फॉल्स कर देना है। सेव करें, रिफ्रेश कर लें। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है जी। अब अगर आप मेयर की जगह अहमद और मोहम्मद अहमद क्रिएट अकाउंट, अ न्यू अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 2 यूजर आ रहे होंगे। जी कोई सवाल हो इसके रिलेटेड पूछ सकते हैं आप लोग, किसी चीज़ की समझ ना लगी हो। दीक्षा दो, अनिशा जी क्या कहा आपने? किसको? जेसन पास यूजर ये जेसन पास जो है ना, देखें इनिशियल लेवल पे तो कुछ भी नहीं था आपके पास, ठीक है, आपके पास एक ब्लैंक स्ट्रिंग था। सबसे पहले आप लोग सेट करवाते हैं, हमने इसको सेट करवाया स्ट्रिंग में, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग स्टोर करवाया है। तो जब भी दोबारा डेटा वापस आएगा तो आपने स्ट्रिंग से उसको कन्वर्ट करना है उसकी ओरिजिनल हालत में, तो वो पार्स किया जा रहा है। सर ये जो यूजर्स डॉट फाइंड है, जी इससे तो हमें पता चल रहा है कि वो यूजर्स में से जो हमने मतलब स्टोरेज में स्टोर करवाया जी है उसमें से वो ढूंढ लेगा। हाँ जी लेकिन जो आगे सर ये यूजर है, यूजर के बाद एरो है फंक्शन, उसमें यूजर डॉट ईमेल इक्वल हो रहा है ईमेल के। जी तो इसकी समझ आई कि यूजर कौन सा है, कौन सी यूजर डॉट ईमेल से ले रहा है और किस इक्वल के वो ईमेल है। देखिए ये यूजर्स है, आपके पास ऑब्जेक्ट है कि एरे, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की एरे है। फॉर एग्जांपल इस टाइम हमारे पास ये 2 है। ये आपके पास सबसे पहले जब एक बार लूप चलेगी पहला यूजर पहला ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अगर तो वो पहले में ही मिल जाता है तो वहां पे वो स्टॉप कर देगा। ये जो ऑब्जेक्ट जो है ना, ये यूजर जो है, जी ये वाला है, इसमें से देख रहे हैं, ये पहला ये वाला है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस यूजर की ईमेल, ठीक है, इस यूजर की ये ईमेल जो भी ईमेल है क्या बराबर है इस ईमेल के जो यूजर ने अभी एंटर किया है। अगर तो ये ट्रू होगी मीन्स के मैच कर जाएगी तो ये रिटर्न कर देगा वो वाला ऑब्जेक्ट है। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है ना, तो ऑब्जेक्ट आपकी ये वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वैल्यू ट्रू होती है आपकी। इवन के अगर आप यहाँ पर सिर्फ ये लिख देना इस तरह तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ठीक है। आपकी फॉल्स वैल्यूज जो है ना, ये फॉल्स है, ठीक हो गया, आपकी ये फॉल्स है, आपकी ये फॉल्स है, ठीक है, और आपकी ये फॉल्स वैल्यू है,
ठीक है, ये 4 वैल्यूज जो है वो फॉल्स होती हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये आपका अनडिफाइंड आता है। तो जो यूजर डॉट ईमेल है वो यूजर में से निकाल रहा है। जी, तो यहाँ पे हमने यूजर्स क्यों नहीं यूज किया? यूजर्स तो आपकी एरे है ना, यूजर्स हमारी एरे, उसके उस अंदर एरे यूजर के डॉट ईमेल के अंदर नाम से जी, उस एरे, ये एरे जो है ना, ये आपकी लूप चल रही है, ये 1 बाय 1 करके आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में से आपके पास ये ईमेल बराबर है इस ईमेल के जो यूजर ने अभी एंटर किया। जी, क्लियर इतना? फंक्शन क्या? स्विच तो हम यहाँ पे तो नहीं यूज करते हैं। नहीं, वो जो आप प्रोस्टिफाई में स्विच यूज करते थे ना, आई थिंक उसका पूछ रहे हैं। नहीं, इसका पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास ये पुराने यूजर्स आ गए, इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं 2। आपके पास वो दोनों मतलब कंप्लीट एरे यहाँ पर आ चुकी है, स्टोर हो चुकी है, उसमें आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। आपने ये यूजर्स उस एरे पे फाइंड मेथड चलाया, ये लूप चलेगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास पहला यूजर आएगा, अगर तो पहले यूजर की ईमेल बराबर होगी उस ईमेल के जो यूजर ने अभी एंटर किया, तो ये क्या करेगा, वहां से ही रिटर्न कर देगा उसी यूजर को। अगर तो पहली वैल्यू नहीं मिलेगी उसको, तो फिर क्या करेगा, वो दोबारा से सेकंड ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा। अब अगर सेकंड ऑब्जेक्ट की ईमेल, सेकंड यूजर की ईमेल बराबर है उस ईमेल के जो अभी एंटर की है, तो वो तब रिटर्न कर देगा। अगर तो कोई भी ईमेल मैच नहीं करेगी, तो वो इसको अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ठीक है, अब अगर अनडिफाइंड है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, और जब फॉल्स हो तो उसके अंदर की वैल्यू नहीं चलती है, तो वो नेक्स्ट प्रोसीड करेगा, यूजर्स में पुश कर देगा उस यूजर को, और हम लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट करवा देंगे यूजर्स में ही दोबारा से यूजर्स। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपके पास इस टाइम 2 यूजर्स मौजूद हैं, मैं यहाँ पर काशिफ शहजाद और यहाँ पर काशिफ है। अब ये वाली ईमेल जो है ना हमारे पास मौजूद नहीं है, तो आपके पास ये पूरी एरे जो है ना इस टाइम इसमें स्टोर हो चुकी है। इसी एरे में वो एक और पुश कर देगा यूजर को, इस यूजर को। ठीक है, जब पुश हो जाएगा तो वो उसी को दोबारा से लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देगा। ठीक है, जैसे आप क्रिएट अकाउंट करेंगे देखेगा 01 के बाद 2 भी आ जाएगा। देखें, हर यूजर की आईडी जो है वो यूनिक है। ठीक है, बहुत रेयर चांस है कि ये मैच हो। ठीक है, जब हम मर्ज टैग पे जाएंगे उस टाइम वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है। ठीक है, तो हमें कोई कंडीशन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता आप कंडीशन लगा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लगा भी सकते हैं। जी, तो ये आपका रजिस्टर क्लियर है। ये जी, अगर तो मिल जाएगा तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो यूज़र मिलेगा, और अगर यूज़र नहीं मिलेगा तो अनडिफाइंड आएगा। जी जी, ऑब्जेक्ट होगा या फिर अनडिफाइंड होगा। देखिए, CLO और इज यूज़र फाउंड। ठीक है, सेट इज लोडिंग को आप ये कर दें और यहाँ से आप अभी रिटर्न कर दें। कंसोल में जाएं, क्रिएट अकाउंट, तो वो यूज़र मिल गया। इस फॉर्म में हम डॉट लगा के चीजें निकाल सकते हैं, ईमेल निकाल सकते हैं। आप इसको इस यूज़र फाउंड की जगह सिर्फ फाउंडेड यूज़र भी कह सकते हैं। जी हाँ जी, क्लियर इतना? ओके जी, यहाँ पे जाके CLS git status git add git commit dash m register page completed with function, register page completed, functional।
अब अगर मैं गिट पुश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये जितना भी कोड है वो सारा का सारा पुश हो जाएगा। देखिए जी, अब आपका ये सारा कंप्लीट हो गया रजिस्टर। अब आपने एक बार जब रजिस्टर कंप्लीट हो जाए, पेजेस ऑथ रजिस्टर का कोड सारा उठाएं, कॉपी करें, लॉगिन में जाके पेस्ट करते हैं। जहाँ जहाँ रजिस्टर है लॉगिन, उस लॉगिन में डोंट हैव एन अकाउंट, तो ये आपका रजिस्टर रजिस्टर, ठीक है जी, या फिर क्रिएट अकाउंट। अब अगर आप लॉगिन पे जाते हैं तो आपके पास ये आ गया, डोंट हैव एन अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे तो रजिस्टर वाला, लॉगिन पे जाएंगे तो लॉगिन वाला। ओके, अब हमारे पास कंफर्म पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी, नेम भी आपका ख़त्म हो जाएगा। यूआई में बस ये रह गया, क्रिएट अकाउंट की जगह लॉगिन, लॉगिन आ गया, नेम ख़त्म, शेयर स्क्रीन। जी चला नेट। इसका बस एक आ रहे मस्जिद से जो है ना कनेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जी, मैं को उस राउटर से कनेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहरहाल आपके पास इनिशियल स्टेट, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा, हैंडल, लॉगिन, कंफर्म पासवर्ड ख़त्म हो गया, ईमेल आपके पास, ये नेम भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, और आपके पास कुछ भी नहीं, ये भी नहीं। यूजर्स आपके पास सारे आ जाएंगे, कॉन्स्ट यूजर, यूजर्स में यूजर डॉट ईमेल बराबर है ईमेल के, और उसका यूजर डॉट पासवर्ड बराबर है पासवर्ड के। अगर तो दोनों चीज़ें ट्रू होंगी, ठीक है जी, तो यूज़र मिल जाएगा। और अगर यूज़र मिल जाता है, अगर यूज़र नहीं मिलता है
ठीक है। अब अगर यूज़र नहीं मिलता है तो सेट इज प्रोसेसिंग फॉल्स और साथ में इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, पुश हमने कुछ नहीं करना और लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर्स में भी कुछ नहीं करना जी, करना है। लोकल स्टोरेज सेट आइटम में हमने यूजर और यूजर, ठीक है, जो यूजर हमें मिल जाएगा कॉन्स्ट, जो यूजर मिल जाएगा उस यूजर को करवा देंगे और साथ ही साथ सेट 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 अब देखें सेट सेट हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास ऑथ में जो है यहाँ पे भी ये सेट स्टेट हो रहा है। तो इसको जो है ना आप नाम दे दें डिस्पैच सेट स्टेट। ठीक है, अब ये सेट स्टेट जो है किस नेम से जा रहा है, डिस्पैच से। डिस्पैच नेम इस वजह से यूज़ किया क्योंकि आगे जाके ना आप लोग इस सेट स्टेट इस तरह नहीं यूज़ कर रहे होंगे, आप लोग यूज़ कर रहे होंगे रेड्यूसर को। ठीक है, उसमें वर्ड डिस्पैच यूज़ किया जाता है। तो बहरहाल सेट स्टेट की जगह हम सिर्फ और सिर्फ डिस्पैच वर्ड यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इस जगह पर कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज ऑथ एट द रेट। अब ये डिस्पैच जो है ना जैसे ही यूज़र लॉगिन हो जाएगा डिस्पैच कर दें इज ऑथ ट्रू और साथ में यूज़र स्टोर हो जाएगा आपका। ठीक है, यूज़र प्रॉपर्टी नेम भी यूज़र है और वेरिएबल का नेम भी यूज़र है। तो यही है ना आपका इज ऑथ, आपका ट्रू हो जाया करेगा और साथ में आपके पास वो यूज़र आ जाया करेगा। अब जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाएगा हमने क्या कर देना है नेविगेट यूज कर लें कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाएगा इसको आप लोग बेशक अभी इसमें ले आए, ठीक है, ताकि वो 5 और इसको आप लोग कहते हैं लॉगिन सक्सेसफुल सेव। पेज को रिफ्रेश कर लें, इसको ख़त्म कर दें, ईमेल पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 मैंने कर दिया, लॉगिन इनवैलिड ईमेल पासवर्ड, लॉगिन लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। देखिए डैशबोर्ड और लॉगआउट आ गया। ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये डैशबोर्ड और लॉगआउट खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, रीज़न क्या बनी है, क्योंकि इनिशियल जो स्टेट है आपकी ऑथ जो है इनिशियली वो तो आपका इज ऑथ फॉल्स है। अब आप लोगों ने इस जगह पर चेक करना है, ये तो यूज़र जो है ना ये जो आप ले रहे थे हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही चाहिए, ऐसे ही है जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र। अगर तो यूज़र मौजूद होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे यूज़र आ जाएगा। और अब हम कह देते हैं इफ़ अगर यूज़र मौजूद है तो फिर क्या करो, सेट स्टेट में इज ऑथ ट्रू कर दें और साथ ही साथ सेट इज ऐप लोडिंग जब वो फॉल्स हो जाएगा। और अच्छा, ये सेट इज ऐप लोडिंग जो है ना इसके बाहर आएगा, यूज़र मिले या ना मिले। ठीक है, सेट इज ऐप लोडिंग तो हमने फॉल्स करवाना ही करवाना है ताकि स्क्रीन नज़र आए। और साथ साथ हैंडल लॉगआउट में आप लोगों ने क्या कर देना है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम क्या कर देना है यूज़र और साथ ही साथ
सेट स्टेट जो है वो आप लोगों ने इनिशियल स्टेट में क्या होगा, इज और फॉल्स हो जाएगा, यूज़र आपका ब्लैंक हो जाएगा। अगर यूज़र मिल जाएगा तो इज और ट्रू हो जाएगा और साथ ही आपको यूज़र जो भी मिल रहा होगा वो मिल जाएगा। अब देखें अगर आप पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आपके पास है डैशबोर्ड और लॉगआउट का बटन आएगा। अब अगर आप लॉगआउट करते हैं तो लॉगिन रजिस्टर, पेज को रिफ्रेश करें, लॉगिन रजिस्टर, लॉगिन पे गए, मैं 1 2 3 4 5 6 लॉगिन लॉगिन हो गया। इस जगह पर आप होम पे ना चेक करवा लें, मतलब दिखा सकते हैं होम फ्रंट एंड ये आपका मैप आ गया। हीरो, हम हीरो की फाइल में आ गए। कॉन्स्ट यूजर कहाँ से मिल रहा होगा ये आपको, यूज ऑथ से। टाइटल 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 लेवल 1। सर सॉरी टू से यहाँ पे स्टॉप हो सकते हैं। बोले सर जी वो डिस्पैच से दोबारा समझा देना। बस मिनट यूजर और 2 में आ जाते हैं। यहाँ पर उस यूजर की यूआईडी, यूजर डॉट यूआईडी, यूजर डॉट नेम, ईमेल, नेम ईमेल, ठीक है जी। सेव करें तो ये देखें उसकी यूआईडी, नेम और ईमेल जो भी है। जैसे ही लॉग आउट करेंगे तो एक्चुअल में ना ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि डेटा जो है ये आपका नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि हम इनिशियल स्टेट करवा रहे हैं ना। देखिएगा जैसे लॉग आउट करेंगे तो वो ख़त्म हो गया। अब दोबारा लॉगिन करते हैं और काशिफ, काशिफ 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, तो ये देखें काशिफ शहजाद और काशिफ एट कोडर पीके, ये उस यूज़र की आईडी, ठीक है जी। अब पेज को रिफ्रेश भी करें तो यही यूज़र आ रहा होगा। तो ये इस तरह आपके पास एक फुल चीज़ जो है ना, फुल फ्लैज है। अब जहाँ जहाँ हमने लोकल स्टोरेज को यूज़ किया है ना, सिर्फ और सिर्फ हम फायरबेस के फंक्शंस को यूज़ कर रहे होंगे और कुछ भी नहीं करना हमने। बाकी डैशबोर्ड में जाके हम इंशाल्लाह कल जो है वो, कल तो नहीं नेक्स्ट वीक, फिर वो टू डूज जो है वो क्रिएट करेंगे। एक बार टू डूज क्रिएट हो जाए उसके बाद फिर हम फायरबेस पे मूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि दिसंबर में जो है ना आप लोगों की वो फायरबेस भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर फायरबेस के 3 से 4 लेक्चर्स ही बस होते हैं, वो कवर हो जाती है। एक दिन में ऑथ कंप्लीट हो जाता है, एक दिन में जो है वो आपकी फाइल स्टोर कंप्लीट हो जाती है, और एक दिन में जो है वो आपकी स्टोरेज और साथ में क्या कहते हैं होस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब हमने आना है ऑथ में। देखें इस ऐप लोडिंग हम पास कर रहे हैं इस ऐप लोडिंग से ही, हैंडल लॉगआउट हम पास कर रहे हैं हैंडल लॉगआउट से ही। अब क्योंकि सेट स्टेट हम डिफरेंट प्लेसेस में यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड, तो हमने सेट स्टेट को पास किया है डिस्पैच के नाम से, ठीक है, समझ है ना। आप जहाँ जहाँ डिस्पैच यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप सेट स्टेट को यूज़ कर रहे हैं ऑथ वाले को, ठीक है। अब इस स्टेट में क्या है, इज ऑथ ट्रू या फॉल्स होगा और साथ में यूज़र आ रहा होगा और कुछ भी नहीं। हमने इसको लॉगिन में यूज़ किया, हमने डिस्पैच को गेट कर लिया। देखिए यहाँ पर हम सेट स्टेट को गेट नहीं कर सकते थे, इसमें ऑलरेडी मौजूद है और हर जगह ही यूज़ हो रहा होता है मोस्टली, तो इस वजह से सेट स्टेट एक्चुअल में जो है ना वो डिस्पैच है। अब जैसे ही आपको वो यूज़र मिल जाएगा, देखें अगर तो यूज़र नहीं मिलता है तो हम कह रहे हैं कि लोडिंग जो है वो फॉल्स हो जाए और साथ में नोटिफाई कर दो कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड है। अगर यूज़र मिल जाता है तो सेट टाइम आउट बस हमने लगाया हुआ है, हम क्या कह रहे हैं लोकल स्टोरेज में एक यूज़र के नाम से यूज़र वही वाला स्टोर हो जाए जो लॉगिन हुआ है। डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब है कि सेट स्टेट, ठीक है। मैं आपको की बात नहीं समझा। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में हम
यूजर किसकी एरे में उसको एरे में नहीं करनी है? कर रहे हैं, एक सेपरेट की है ये यूजर। अच्छा, वो वापस पॉइंट जो करने वाली करंट है। लॉगिन जो हुआ है ना, हाँ जी। जो यूजर करंट लॉगिन हुआ है, अब वो यूजर में आपको मिल रहा होगा। अभी देखें नहीं है आपके पास, यहाँ पर एप्लीकेशन में रहें, यहाँ पे सिर्फ यूजर्स है। ठीक है, आप जाएं लॉगिन में, लॉगिन कर दें यूजर को 1 2 3 4 5 6। जैसे लॉगिन करेंगे वो यूजर आ जाएगा, और ये यही यूजर है जो अभी लॉगिन हुआ है। ठीक है, वो सेट हो गया। साथ ही डिस्पैच में हमने क्या कह दिया, इस ऑथ क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, और ये वाला यूजर हमने सेट करवा दिया। साथ ही हमने उसको नेविगेट कर दिया फॉरवर्ड स्लैश पे। ठीक है, अगर आप इसको फॉरवर्ड स्लैश की बजाय डैशबोर्ड पे करते हैं तो वो डैशबोर्ड पे चला जाता है। इसको लॉग आउट करें, दोबारा लॉगिन करें, 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, और अब ये डैशबोर्ड पर आ गया। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी होती है। आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, लॉगिन होने के बाद किसी में वो होम पेज पर आ रहे हैं, फिर आप डैशबोर्ड पे जाते हैं। कभी होता है कि आप लॉगिन कर रहे हो डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, तो इस तरह से आप सिनेरियो अलबत्ता बल्कि नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। आजकल इतना बहुत है। बल्कि अभी हम एक और चीज़ कर लेते हैं साथ ही। ये आपका हो गया। देखें, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है, ऐसे ही है। अब उसको इस पेज पे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, यूज़र को इस पेज पर अब नहीं आना चाहिए था। और यूज़र अगर लॉगिन नहीं है तो वो डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी वो डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, बहुत सिंपल सा है काम। ज़ाहिर देखने में मुश्किल लगता है पर मुश्किल नहीं है, वो हम कर लेंगे बाद में। ओके, ये आपका लॉगिन पेज हो गया। गिट स्टेटस, गिट ऐड, गिट कमिट डैश एम, लॉगिन पेज कंप्लीटेड एंड फंक्शनल। ठीक है जी। इससे पहले वो उसका बता देंगे कि हम उस यूजर को रिमूव कैसे कर रहे हैं। वो ऑथ में जाके जैसे हम हैंडल लॉग आउट कर रहे हैं, सेट स्टेट हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, अच्छा हम वो ऑलरेडी कर रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं दोबारा करने की। सेट स्टेट इनिशियल स्टेट कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट से मुराद इज ऑथ फॉल्स हो जाए और यूज़र इसमें, ये हमारी कोडिंग में हो रहा है। ठीक है, लोकल स्टोरेज से भी हम उसको रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जब भी पेज रिफ्रेश होगा, अगर तो वो लॉग आउट है तो इसका मतलब है कि यूज़र नहीं मिलेगा। देखें, जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं ना, इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, सबसे पहले जो है ना, ये रीड प्रोफाइल वाला फंक्शन चल रहा है। ठीक है, हम उसमें चेक कर रहे हैं आया कि हमारे पास यूज़र है लोकल स्टोरेज में से। अगर यूज़र मिल जाता है तो सेट स्टेट में क्या कह रहे हैं, इज ऑथ ट्रू, और वो यूज़र स्टोर करवा दे रहे हैं। ठीक है, सेट टाइम आउट में ऐप लोडिंग जो हम फॉल्स कर देते हैं। अगर तो यूज़र नहीं मिलता है, ठीक है, हमने लॉग आउट कर दिया, यूज़र रिमूव कर दिया लोकल स्टोरेज से। ठीक है, अब जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा, देखें पेज रिफ्रेश हुआ, हमारे पास यूज़र मौजूद नहीं है, ये वाला कोड नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट बस सेट इज ऐप लोडिंग फॉल्स कर देगा। तो इनिशियल स्टेट पे वो फॉल्स ही है, तो हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अब अगर आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन, ये डैशबोर्ड पर आ गया, आप होम पे चले जाएं, पेज रिफ्रेश हुआ दोबारा से। ठीक है, यूज़र मिल गया, सेट स्टेट इज आउट ट्रू कर दिया, और यूज़र, तो ये यूज़र का डेटा ये आ रहा है, और ये डैशबोर्ड और लॉग आउट। ओके जी, अब आपके पास पेजेस, डैशबोर्ड, सॉरी ऑथ, लॉगिन, इंडेक्स की कॉपी बनाएं, लॉगिन वाले की फॉरगॉट पासवर्ड में जाके पेस्ट कर दें, लॉगिन की जगह फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है जी, अब आपके पास यहाँ पे पासवर्ड नहीं आएगा। ठीक है, पासवर्ड ही तो भूले हैं, सिर्फ ईमेल आएगी। यहाँ पे भी सिर्फ
ईमेल, अच्छा ये फंक्शनल नहीं बन सकता है, ठीक है, फंक्शनल तब बनेगा जब हम ईमेल वाला काम करेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए भी, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, CLO ईमेल बस कर दें, ठीक है। और साथ ही साथ नेविगेट कर दें, होम पे कर दें, रीसेट पासवर्ड, रिमेंबर पासवर्ड, लॉगिन और लॉगिन, ठीक है। पासवर्ड यहाँ से आपका ये खत्म हो जाएगा, हैंडल फॉरगॉट पासवर्ड और सेंड ईमेल, लॉग आउट, लॉगिन। अच्छा इस जगह पे ना हमारे पास वो ऑप्शन क्रिएट अकाउंट, लॉगिन, 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 और लॉगिन इंडेक्स, पासवर्ड, 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 आइटम रिक्वायर्ड, आइटम फॉर्म डॉट आइटम, इस तरह ही होता है, पासवर्ड के बाद ठीक है, सिंपल पैराग्राफ नहीं आ जाएगा, हम लिख सकते हैं, ओके इसमें हम अभी कर देते हैं। फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, चलिए आपके पास अब ये दो लेंगे, बट ना एक्चुअली में होता क्या है, आपके पास यहाँ पे ना पासवर्ड में ही, पासवर्ड की राइट साइड पे हम लेकर आ जाते हैं फॉरगॉट पासवर्ड का, ठीक है। तो अभी रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा होगा, रीसेट पासवर्ड, ईमेल पास करेंगे, ठीक है, सेंड ईमेल करेंगे तो ईमेल चली जाती है, ठीक है। अगर वो यूज़र रीसेट पासवर्ड पर आता है लेकिन उसको पासवर्ड याद आ जाता है तो दोबारा से लॉगिन पे यहाँ से जा सकता है, और लॉगिन से ही क्रिएट अकाउंट, ये आपका वर्क फ्लो बन रहा होता है ऑथ का। तो वो जो है ना रीसेट पासवर्ड वाला, वो आपका उससे पॉसिबल हो जाएगा फायरबेस से, तो हम उस टाइम उसको फिर फंक्शनल बना देंगे इंशाल्लाह। वैसे इसमें ये भी कर ही सकते हैं कि जो यूजर ईमेल डाल रहा हो और ईमेल वैलिड है, उसको उस पासवर्ड में से निकाल के उसको पासवर्ड शो नहीं करवा सकते लोगों से आदमी से। करवा, हम तो करवा सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम करवा सकते हैं, देखिए ना फॉर एग्जांपल उसको ईमेल जाएगी तभी वो सिक्योर है, अगर तो पासवर्ड हम दिखा देते हैं, कोई भी आता है वो umair@coder.pk लिख देता है, उसको पासवर्ड मिल जाएगा इस तरह। अभी तो हम कर सकते हैं, अभी तो कर सकते हैं, उसका नहीं इशू है, वो तो सिंपल वही लॉगिन वाला ही काम हो जाएगा सारा, ठीक है। सिर्फ वो पासवर्ड की बजाय सिर्फ ईमेल से मैच कर लेगा, अगर मिल जाता है तो आप उसको वहाँ पे दिखा सकते हैं, और तो इशू नहीं है। हाँ जी ठीक है जी, इतना ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।